शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुमन्मी निक्रमणं मधुमन्मी परायणं वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसन्दृशः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड के 34वें सूक्त का ये तीसरा मंत्र है। इसका ऋषि अथर्वा है, इसका देवता मधु वनस्पति है। हमारे जीवन में मधुरता का भाव हो, ये इस मंत्र का आशय है। मंत्र कहता है मधु मत में निक्रमणम, मेरा निष्क्रमण जो है, निक्रमण शब्द को समझने के लिए हमको यदि 16 संस्कारों पर यदि हम दृष्टि डालें तो जिस दिन हम बच्चे को घर के बाहर लाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, जैसे रात की चांदनी हो, अच्छा सा वातावरण हो, बहुत धूप हवा न हो, तो उस दिन हम बालक के लिए एक संस्कार करते हैं बाहर ले जाने का। उसका नाम है निष्क्रमणम, निष्क्रमण संस्कार। वही मंत्र में शब्द है निक्रमणम। वो कहता है मधु मन में निक्रमणम, मैं जब जाने का विचार लेकर निकलूं तो मेरे अंदर मधुरता हो, मैं मधुरता को दे सकूं, मधुरता को प्राप्त कर सकूं। मधु मन में निक्रमण, तो वो व्यवहार कैसा हो, उसके लिए हम चर्चा कर रहे थे स्वामी सुंदरानंद जी की, कि मनुष्य को रहना सहना, बोलना बैठना आना चाहिए। मनुष्य सहनशील है। एक तो यह है कि किसी का हाथ आपको लग गया और आपने उसे झड़क दिया, देखकर नहीं चलते हो, लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है जल्दी में, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तो जब आप उसको सहजता से प्रेम से उसको देते हैं तो वो अपने को थोड़ा सा अनुभवी करता है कि मैंने गलत किया है, अपनी गलती को अनुभव करता है, सोचता है, और वो क्षमा चाहता है, क्षमा मांगता है, और दोनों की प्रसन्नता बनी रहती है। यदि पहला व्यक्ति आक्रोश दिखाएगा तो दूसरा भी कहेगा तो क्या हो गया, आपको कोई चोट लगी है क्या, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, विवाद बढ़ जाता है। तो कहता है मधुमन में निक्रमण। एक यात्री जो जापान से लौट कर आए थे, वो कहने लगे कि दुर्घटना कभी कभी वहाँ भी हो जाती है, बहुत नियम पालन करने पर भी हो जाती है। कहते हैं यदि किसी गाड़ी को किसी की गाड़ी से लग जाए तो कहता है ओहो गलती हो गई। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी गलती है, कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वो कहता है झगड़ने से, समय बर्बाद करने से क्या लाभ होगा, उसका भी मस्तिष्क बिगड़ेगा, मेरा भी मस्तिष्क बिगड़ेगा। गाड़ी ठीक करानी है, करा लेंगे। तो मेरे मन में यदि मधुरता का भाव रहे, मधुरता का स्वभाव रहे, सहनशीलता रहे, तो मैं सदा मधुर बना रह सकता हूँ, मुझे अनुकूलता मिल सकती है। हम प्रायः निंदा करते हैं, गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, आक्रोश बोलते हैं, तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। कभी झगड़ा हो जाता है, कभी संशय हो जाता है, कभी अविश्वास पैदा हो जाता है। संस्कृत की एक पंक्ति है
यदि इच्छसि वशीकर्तुं, यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यः गाम चरंतीं निवारय। प्रयोग बड़ा रोचक है। वैसे गाय तो गाय को कहते हैं, पशु को कहते हैं, लेकिन यहाँ गाय पशु के रूप में थोड़ा ही प्रयोग हुआ है। गौ को, गौ वाणी को भी कहते हैं। तो श्लोक में क्या कहा है? यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगत एकेन कर्मणा। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही बात से समस्त संसार को अपने वश में करना चाहता है, यदि इच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा, तो क्या करना चाहिए तुझे? पर अपवाद सस्येभ्यः गाम चरंतीं निवारय। निवारय कहते हैं हटाना। क्या करना? पर अपवाद सस्येभ्यः, दूसरे की जो निंदा है, चुगली है, दूसरे को बुरा भला कहना है, ये उनकी खेती है जो आलोचना करने का सुख पाते हैं। तो परापवाद रूपी जो सस्य हैं, उसमें चरती हुई गाय को हटा दे। अब गाय यहाँ दोनों ही अर्थों में आ गया। यदि परापवाद सस्य हैं, धान्य है, घास है, तो वाणी गाय है। तो जैसे गाय को गलत जगह से हटाना पड़ता है, तो वैसे ही वाणी को जो अपवादों में चरने गई है उसे हटाना होता है। पर अपवाद सस्येभ्यः गाम चरंतीं निवारय। तो विचरण करने वाली, चरने वाली, उसका उपयोग करने वाली जो तुम्हारी वाणी है, उसको वहाँ से हटा दो। यदि तुम वहाँ से उसको हटा दोगे तो तुमको कभी भी दुख का, कष्ट का, आलोचना का, अपवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं मधु मन में निक्रमण। मेरा यदि व्यवहार मधु होगा तो निक्रमण कोई कठिनाई नहीं है। इसको समझने के लिए आप एक बात का पर ध्यान दे सकते हैं। गृहस्थ विवाह संस्कार में एक मंत्र आता है और वो मंत्र ये कहता है, मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, प्रजापति त्वा नियुनक्तु मह्यम। ये मंत्र वेदारंभ संस्कार में भी आता है। आचार्य और शिष्य दोनों इसका पढ़ते हैं। और ये मंत्र विवाह संस्कार में भी आता है। वर वधू दोनों इस मंत्र को पढ़ते हैं। इसमें शेष बिंदु की चर्चा प्रासंग का यहाँ नहीं है। यहाँ है कैसे ये बात बन सकती है। तो कहता है मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। इसमें एक पद है मम वाचम एक मना जुषस्व। अर्थात जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमसे बात कर रहा है, हमसे कोई बात कहना चाहता है, तो प्राय जब तक हमारा कोई स्वार्थ न हो, हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते। हम उसको उस पर ध्यान न देना ही अपने को अपना बड़प्पन मानते हैं, अपनी योग्यता समझते हैं। वो कहता है मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी वाणी को एकाग्र होकर सुनो। तो ये मंत्र सबके पढ़ने का है। तो हम जिससे भी बात करें, जो भी हमसे बात करें, जब भी हम बात करें, जहाँ भी हम बात करें, तो उसमें एक विशेषता होनी चाहिए, एक गुण होना चाहिए। मम वाचम एक मना जुषस्व, मैं वाणी को एकाग्र मन से सुनूं। यदि मैं एकाग्र मन से सुनूंगा तो उसके प्रति मेरे अंदर सहज सद्भाव पैदा होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति आया है, किसी दुख में, किसी परेशानी में, किसी समस्या में उलझा हुआ, किसी संदेह में परेशान होकर के आपके पास आया है। आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो उसको उसका समाधान लगता है,
उसकी समस्या हल होती दिखाई देती है, उससे उसको आपका समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है। लेकिन ये हो कब सकता है? मम वाचम एकमना जुषस्व। क्योंकि संसार में जितने विवाद होते हैं, चाहे वो घर में हों, विद्यालय में हों, कार्यालय में हों, किसी कारखाने में हों, किसी खेती के मालिक और मजदूर में हों, या किन्हीं दो में हों, तो वो होते ही क्यों हैं? होते ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यदि कहीं बहुत विवाद भी हो रहा है और हम जो व्यक्ति परेशान है उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसका यदि समाधान नहीं भी हो, लेकिन सुनाने वाले के मन में एक संतुष्टि होती है कि इस व्यक्ति ने हमारी बात को ध्यान से सुना। वो उसका समाधान कर पाता है, नहीं कर पाता है, होता है नहीं होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसी से भी एक आत्मतुष्टि होती है, एक संतोष होता है, एक अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति मेरी बात को ध्यान से सुनता है। तो इसलिए मंत्र कह रहा है कि हमारी वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए। और मधुर वाणी तब हो सकती है जब हमारे अंदर धैर्य हो, और धैर्य होगा तो हम दूसरे की सुन भी सकते हैं और दूसरे को सुना भी सकते हैं। तो मम वाचम एक मना जुषस्व, हमारी वाणी कैसी हो? मधुरता से युक्त हो। यदि कठोर हो, चुभने वाली हो, हमको लगता अच्छा तब है जब हम किसी को ऐसी बात कहें कि जो दिल के आर पार चली जाए, उसका मस्तिष्क उद्वेलित हो जाए, उसके चित्त में एक ऐसा भाव पैदा हो जाए कि पीड़ा का अनुभव हो, तो हमें लगता है जैसे हमने बहुत सफलता का काम किया। कहता है कि ठीक है, वाणी से घाव तो हो सकता है, लेकिन वो घाव भरेगा नहीं, वो झगड़ा मिटेगा नहीं, फिर उसका लाभ क्या होगा? रोहति सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तया उक्तम न संरोहति वाक्षतम। एक उदाहरण दिया है नीतिकार ने कि भाई यदि किसी को बाण लगा हो, किसी को कोई शस्त्र लगा हो, किसी हथियार से किसी को चोट पहुंची हो, रोहति सायकैर्विद्धम, बाण से चोट खाया हुआ घाव जो है वो भर जाता है। और रोहति परशुना हतम वनम, आपने किसी जंगल को यदि बिल्कुल ही फरसे से, कुल्हाड़ी से काट दिया है, तो भले ही काट दिया लेकिन फिर भी वो बढ़ जाता है। शरीर का घाव भी भर जाता है और कटा हुआ वन भी बढ़ने लगता है। रोहति सायकैर्विद्धम वनम परशुना हतम किंतु वाचा दुरुक्तया उक्तम, यदि वाणी का प्रयोग गलत हो गया, अनुचित प्रयोग हो गया, न संरोहति वाक्षतम, जो वाणी का घाव है वो वर्षों में भी नहीं भरता। जब जब स्मरण आता है तब तब वो पीड़ा देता है। किसी संतान का दिया हुआ है, मित्र का दिया हुआ है, अधिकारी का दिया हुआ है, किसी पति या पत्नी का दिया हुआ घाव है, तो जो भाषा हम प्रयोग कर लेते हैं वो कहता है कि उसका जो प्रभाव है वो आपको प्रसन्न नहीं रखता है, क्योंकि उस जो प्रयोग करता है वो प्रसन्न नहीं होगा तो वो अच्छे प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मनुष्य सदा अच्छा बोले, उसकी वाणी मधुर हो। इसलिए वेद कहता है मधु मन में निक्रमण। मैं जब भी किसी से बात करूं,
जब भी मैं बाहर निकलूं, जब भी कोई मुझसे मिले, तो हमारे अंदर बातचीत, मिलना मधुरतापूर्ण हो। और इस मधुरतापूर्ण होने के लिए हमको बहुत अधिक कुछ नहीं करना पड़ता। एक शिष्टाचार में एक छोटा सा काम रहता है, हम उसको अच्छे से शब्दों में कह देते हैं, और यदि प्रेम से कह देते हैं तो वो अगले को बहुत अच्छा लगता है। एक तरीका ये होता है कि कोई स्थान एक है, हम जाकर ज़बरदस्ती पहल करके बैठ जाएं, और एक दूसरा तरीका ये है कि सामने खड़े हुए के लिए हम पहले स्थान देने का प्रयत्न करें, तो अधिकांश में यही होगा, वो कहेगा नहीं आप पहले बैठ जाइए। उसके साथ उसमें दोनों में संतोष होगा। यदि आप उसको पीछे धकेल कर बैठेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने इसके साथ धक्का किया, मुक्की की है, और उसको भी लगेगा कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। एक को तब भी खड़ा रहना था, और एक दूसरे को शिष्टाचार से अवसर दिया, तब भी एक को खड़ा रहना पड़ सकता है, लेकिन उस समय उसके मन में कष्ट नहीं होता। मधुमत, मधुमन में निक्रमण। मैं जैसे ही जो काम करूं दिन भर में, वो मधुमत होने चाहिए, मधु से, मधुरता से युक्त होने चाहिए। तो मेरी दृष्टि, मेरी आकृति प्रसन्नता को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि मन में प्रसन्नता न हो तो मनुष्य चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं ला सकता, और भाव लाता है तो देर तक रख नहीं सकता। यदि आप कृत्रिम हंसी हंसते हैं तो वो हंसी बहुत देर तक नहीं टिकती। वो हंसी फिर आपके रुष्टता को प्रकट करने लगती है, आपकी ध्वनि बदल जाती है। तो मन में प्रसन्नता जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी आकृति में प्रसन्नता नहीं आ सकती। और प्रसन्नता और मधुरता एक ही बात है। जैसे आदमी मधुरता से प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रसन्नता जो है मधुरता को देने वाली होती है। मीठापन कोई चीनी में ही थोड़ा ही होता है, मीठापन तो व्यवहार में भी होता है, मीठापन वाणी में भी होता है, मीठापन दृष्टि में भी होता है। तो वो जो हमारा व्यवहार है वो मधुरता से युक्त होना चाहिए। इसका बहुत चिंतन करने की, इस पर अभ्यास करने की, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए वेद कहता है कि मैं जब घर से बाहर जाऊं तो ऐसे ही नहीं चला जाऊं, बिना सोचे हुए ना जाऊं। इस संकल्प के साथ जाऊं कि आज जो भी लोग मुझे मिलेंगे उनके साथ मेरा व्यवहार मधुरता से परिपूर्ण होगा, उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी उनका व्यवहार अच्छे रूप में प्राप्त होगा। मधुमन में निक्रमणम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।